प्यारे साथी नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा टॉपिक तत्सम और तद्भव। पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी के साथ, चीज़ों को समझेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप मेरी बात समझना, तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मैं आपको बता दूंगा। दो तीन चीज़ें और समझना आप। हम लोगों को बस वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस हमको उतना ही पढ़ना है कि जितना हमारे एग्जाम में काम आए। फालतू नॉलेज का कोई ज़रूरत है नहीं। दोस्तों, वीडियो में बने रहना। कुछ लोग तो उल्टा सीधा बोल के निकल लेंगे। ऐसे हर्ष को स्टार्ट करते हैं। देखना, हम लोग पढ़ेंगे तत्सम। तत्सम वास्तविक है क्या? जो शब्द संस्कृत से आए हैं और आज भी वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं तत्सम। क्या बोलते हैं? तत्सम। जैसे एक शब्द मैंने बोला आपसे, अक्षर। क्या बोला? अक्षर। आप मेरी बात को समझना, मैंने क्या बोला आपसे? अक्षर। जो शब्द अक्षर है, ये कैसा शब्द है? तत्सम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तो बस नोट मार के रख दो इसको। अगर आप एक शब्द और सुना होगा आपने, कर्पूर। शुद्ध शब्द है ये, इसको समझना आप। ये कैसे शब्द है? तत्सम। मतलब जो संस्कृत में जैसे शब्द थे और आज भी वैसे के वैसे प्रयोग हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या? तत्सम। सही है ना? चलिए, अगर मैं तद्भव की बात करूं, तो जो शब्द तत्सम से आए थे और उनका अर्थ बदल गया, उनको हम लोग बोलते हैं तद्भव। जैसे अक्षर को ऐसे लिखा जाने लगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाई तद्भव। जो शब्द संस्कृत से आए और उनका स्वरूप बदल गया, उनको हम लोग बोलते हैं तद्भव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं, सब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग तो बस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तत्सम और तद्भव। अब इनमें कुछ नियम पढ़ेंगे जो, अच्छा, अगर आप किताब खोलकर देखेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे लाइनों से बहुत सारे दे रखे होंगे। पहले दिया होगा आपको आ के तत्सम कैसे होंगे, उनसे तद्भव कैसे कन्वर्ट होगा। फिर आपको देगा वड़ा आके, ठीक है ना, कि इसका तत्सम क्या है और तद्भव कैसे बनेगा। इस प्रकार आपको आ से लेकर ज्ञा तक के तत्सम तद्भव दे रखे होंगे। सही है ना? बुक के अंदर कोई सी भी आप पब्लिकेशंस की बुक पढ़ेंगे, सही है, उसके अंदर दे रखा होगा। लेकिन दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊं, मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आ से लेकर अगर आप ज्ञा तक रटेंगे तो कम से कम 2 से 3 हजार तत्सम तद्भव रटने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, 50 से 100 पढ़ना है, लेकिन वही पढ़ना है वास्तविक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अगर कहीं शब्द लिखा मिल जाए आपको छा मतलब क्षत्रिय वाला छा, ये आपका कन्वर्ट होगा, या तो होगा खा में, या आपको दिया होगा आधा चा और छा में। बात समझो आप मेरी। मैं इनके भी नियम बताऊंगा आपको कहाँ से मिल गई। अगर ये कहीं शब्द आपको लिखा मिल रहा है, आंख बंद करके तत्सम लगा दो, ये शब्द आपका क्या बनेगा मेरे भाई? ये बनेगा केवल और केवल तत्सम। क्या बनेगा? केवल और केवल तत्सम। और ये बनेंगे आपके तद्भव। क्या बनेंगे? तद्भव। सही है? क्या बनेंगे? तत्सम। और ये क्या बन जाएगा? आपका तद्भव। अब बात समझना, जैसे मैं आपको बोलूं अक्षर, तो अक्षर से आपने क्या बना दिया? अक्षर। ठीक है? हाँ या ना? चलिए, मैं आपको बोलूं क्षेत्र, तो क्षेत्र का क्या बन गया? खेत। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, देखिए सर, आपने बताया छा को तो हमने बदल दिया खा में, लेकिन छा भाई छे की जगह क्या होगा? खे। लेकिन त्रा की जगह क्या बन गया यहाँ पर? ता। तो एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि कहीं पे अगर आपको त्रा मिल जाए, क्या मिल जाए? त्रा। अब बात समझो, कहीं पर आपको त्रा त्रिशूल मिल जाए तो वो किस में बदल जाएगा? ता तरबूज। बात समझ में आ रही है? अगर त्रा त्रिशूल मिल जाए तो वो तद्भव उसका क्या बनेगा? तद्भव बनेगा उसका ता। समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है ना? क्षेत्र का क्या बन गया? खेत। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा हुआ है एग्जाम में हम लोग जो बैठते हैं उसको बोलते हैं परीक्षा। तो परीक्षा का
ये बन जाता है परीक्षा, या कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है परीक्षा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही तत्सम हैं, सॉरी ये दोनों ही तद्भव हैं, और ये वाला आपका प्योर तत्। इसी प्रकार जो आपका अक्षी, सुना होगा नाम आपने, अक्षी, अक्षी की क्या बन जाएगी, आंख, अक्षी की क्या बन जाएगी, आंख। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और नया आया, भाई छा की जगह क्या आ गया, खा, अकॉर्डिंग टू द, जो मैंने ये क्या बताया, ये आपको मैं रूल पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अक्षी की जगह क्या आ गई, आंख, चंद्र बिंदु आ गया ना, चंद्र बिंदु, ध्यान रख लेना, चंद्र बिंदु केवल और केवल तद्भव शब्दों में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, बस इनको तो तुम नोट कर लो, आंख बंद करके क्वेश्चन बड़े आराम से लगा सकते हो आप लोग। तद्भव शब्दों में त्रा किस में बदल जाएगा, ता में, छा बदल जाएगा खा, और आदित्य छा, और जहां पर आपको चंद्र बिंदु लगा मिल जाए, इसका मतलब क्या है, प्योर तद्भव शब्द है। क्या है मेरे भाई, प्योर तद्भव शब्द है। बातों को पकड़ना, चीजों को समझना। चलिए दोस्तों और कुछ क्वेश्चन देखने हैं। एक शब्द आपने सुना होगा अक्षत, अक्षत का बन जाता है आपका अक्षत, ठीक है। अक्षत का मतलब होता है जो आप लोग अपने माथे पर टीका लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अक्षत। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगले रूल को पढ़ेंगे। अगला रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल है, बस आप लोग अपनी कॉपी और पेन उठा के नोट करते चलिए। हम लोग फिर से पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। प्यारे भाइयों मेरी बात समझना, देखिए जैसे तत्सम में क्या होगा, ये वाला जो वाह है, वाह वट, ये कन्वर्ट हो जाएगा वक्री में। वावट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाह वक्री में। जैसे मैं आपसे बोलूं वड़िक, वड़िक, वड़िक का बन जाएगा वनिया, वड़िक का क्या बन गया, वनिया, ठीक है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये किस में चेंज हो गया, ना में। तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट है ये किस में बदल जाता है, ना में, ठीक है। अड़ा खाली किस में बदल जाएगा, ना में, ठीक है। वड़िक का क्या बन गया आपका, वनिया। चलिए दो तीन और आपको बता देता हूं। एक आपने सुना होगा वक, ठीक है। वक का क्या मतलब होता है, बगुला। चलिए अब 5-6 मैं और लिख देता हूं, आप लोग और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। वक, वक का क्या बन गया, बगुला। विवाह, विवाह का क्या बन गया, व्याह। वानर, बंदर। विद्युत, बिजली। विद्युत कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल जाता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। वत्स, वत्स का मतलब होता है बच्चा। वर्कर, वर्कर का मतलब होता है बकरा, ठीक है। ये बात आपके गले से नहीं उतरेगी, क्योंकि वर्कर हम लोग इंग्लिश की भाषा में जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको वर्कर बोला जाता है, लेकिन वर्कर एक हिंदी का शब्द है, तत्सम संस्कृत में यूज होता है, और इसका जो तद्भव बन गया वो क्या बन गया भाई, बकरा। बकरा को संस्कृत में बोला जाता है वर्कर, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़े और आगे बढ़ते हैं। तत्सम और तद्भव, सा सलजम कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, सा सपेरा में। हिंदी में ही बात करूंगा, देखना। श्यामल, श्यामल का क्या बन जाएगा, सांवला। सुख, सुख का बन जाता है सुगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये वाला जो सा है किस में चेंज हो जाएगा, इस वाले सा में। सुंड, सुंड का क्या बन जाएगा, सूढ़। और मैंने आपको ये भी बताया है अभी जस्ट 2 मिनट पहले कि कहीं पर अगर आपको चंद्र बिंदु लगा मिल जाए, उसका कन्वर्ट केवल और केवल तद्भव शब्दों में ही होगा। देखना, स्वस्वर क्या बन गया आज के युग में, सस्वर। आदर्श का बन गया आरसी। आरसी वो मत समझ लेना जो गाड़ी और उसकी होती है कंपनियों की। श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफेद। आशीष का अर्थ हो जाता है आशीष। प्रस्विन का मतलब होता है पसीना, और श्रावण का मतलब होता है सावन। दोस्तों इनमें से बहुत सारे आप जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं उसको अपनी कॉपी पेन में नोट कर सकते हैं चीज़ों को। देखना थोड़ा और समझते हैं। हमारा रे शब्द जो है ना, हमेशा हमेशा तद्भव, सॉरी तत्सम शब्दों में ही यूज होगा। अब बात समझ रहे, रे शब्द हमारा किस में यूज होगा, केवल और केवल तत्सम शब्दों में ही यूज होगा। त्रा बदल जाएगा आपका ता में। जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल समझते हैं, रात्रि बदल जाएगी आपकी रात में,
राजपुत्र किसमें बदल जाएगा? राजपूत में। बस इंपॉर्टेंट है, बस तुम ये समझ लेना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत से लगा देते हैं कि उन्होंने ऐसे किया कि त्रा को बदल दिया ता में और इसको कर दिया राजपुत, और ये हो गया गलत। ठीक है ना, राजपुत्र का बनेगा राजपूत, समझो। सूत्र का बन जाएगा सूत। ये तो सिंपल है, आप लोग बना भी सकते हैं इसको। देखना मैंने ये बताया था, इसके एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको थोड़ा समझते हैं बारीकी से। श्रृंगार हो गया, श्रृंगार का अर्थ हो गया सिंगार। श्रृंगार शब्द है तत्सम, और सिंगार बन गया आज के युग का, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगार। घृत, घृत का अर्थ हो गया घी। इसी प्रकार से घृणा, हम लोग इसको भी वर्तमान अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं, और इस शब्द को भी बोलते रहते हैं कि मेरी तरफ मत देखो, घृणा हो रही है या तुमसे घिन लग रही है। दोस्तों दृष्टि, ये हम लोग संस्कृत का ही शब्द है, और इसको भी हम लोग आज तक वैसा ही प्रयोग कर रहे हैं जैसा कि संस्कृत से आया है। दीठी कहीं शब्द आपने सुना है, लेकिन आज के युग में इसका क्या नाम पड़ गया? दृष्टि का दीठी। इसको नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में कई बार पूछा गया, भर भर के यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ के एग्जाम में पूछा जाता है लगातार कि दृष्टि का तद्भव क्या होगा? तो दीठी होगा। चलिए थोड़ा और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं ना, देखना आप। थोड़ी सी वीडियो का, अगर वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए, 15 से 20 मिनट, अगर आप पढ़ रहे हैं ना, दोबारा से आप लोग यकीन मानिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और वीडियो से। देखना दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे तत्सम और तद्भव के थोड़ा आगे। या आपका बदल जाएगा जा में, या किस में बदलेगा? जा में। जैसे युग, युग का क्या बन गया? जुग। यदा, यदा का बन गया मतलब जब। इसको इंपॉर्टेंट समझो आप, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यजमान, जजमान, योग, जोग, यम, जम, ये आपको समझ सकते हैं। मैंने क्या बताया, जो आपका या है किस में बदल रहा है? जा में। इंपॉर्टेंट है यदा, यदा का क्या बन गया? जब। यदा आपके गीता में भी यूज किया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आपने सुना होगा। तो यदा का मतलब क्या होता है? जब जब, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है। देखिए इस पर मैंने ना तद्भव लिखा है ना ही लिखा है तत्सम, ये आपको बताना है। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जहां पर चंद्र बिंदु मिले आपको, वे शब्द कैसे होते हैं मेरे भाई? लिख लो, वे शब्द कैसे होते हैं? तद्भव। कैसे होते हैं दोस्तों? तद्भव। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे थोड़ी थोड़ी। तो इस प्रकार से चांद, चांद कैसा शब्द होगा? तद्भव। मुंह कैसा शब्द होगा? तद्भव। पूंछ कैसा होगा? तद्भव। लंगड़ा कैसा होगा? तद्भव। कुल मिलाकर अगर ये तद्भव है तो मैं इनको कह सकता हूं ये तत्सम होंगे। आई बात समझ में? और तत्सम में आपने एक चीज और देखी, ये वाला, ये मतलब कहीं पर अगर आपको एक बिंदी मिल रही है तो वो शब्द होगा तत्सम, और चंद्र बिंदु मिल रहा है तो वो शब्द कैसा होगा? आपका तद्भव। बात आपके समझ में आ रही है? अरे बोलिए हाँ या ना, चीजें पकड़ में आ रही है? चलिए दोस्तों थोड़ा और चीज़ों को समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अब के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग तो बस इनको रट लो। एग्जाम में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपको यहीं से 1 या 2 मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा एग्जाम में वेटेज इनकी नहीं होती है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे एग्जाम में केवल 1 प्रश्न, अधिकतम 2 प्रश्न, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। देखना दोस्तों, इष्टिका, इष्टिका का बन जाता है ईंट। उज्ज्वल, उज्ज्वल में पहले बात तो यही है कि शुद्ध शब्द लिखना सीखो, दोनों बार आधा जा है। उज्ज्वल का जो तद्भव होगा वो बन जाएगा आपका उजला। चलिए उपालंब, उपालंब का अर्थ हो गया उलाहना, तद्भव क्या बन गया इसका? उलाहना। चलिए ग्रजन, क्या शब्द है? ग्रजन। ग्रजन का क्या बन गया? गाजर। ये आपने अब से पहले नहीं सुने होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में फालतू की बातें आ रही होंगी, किस प्रकार की वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कुछ को लगेगा कि ये गलत पढ़ा रहे हैं या वो गलत पढ़ा रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी राइटर की बुक अगर रखते हैं, उनसे आप एक एक चीज़ को चेक करके रख सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको। जम्बू या जम्बुल, ये दोनों एक ही शब्द हैं। और पिछली बार यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जम्बुल का तद्भव क्या होगा? क्या होता दोस्तों? जामुन। निम्ब, निम्ब का अर्थ हो गया नीम, निम्ब का अर्थ क्या हो गया? नीम। चलिए पासिका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
पासिका, पासिका का अर्थ क्या हो गया? फांसी। क्या हो गया दोस्तों? पासिका का अर्थ हो गया फांसी। चलिए थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। विभूति, विभूत का मतलब हो गया भभूत। क्या हो गया? भभूत। मैंने पिछली बार आपको अभी जस्ट पढ़ाए हैं 2-4-5 मिनट पहले कुछ आपको नियम बताए। देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें रख रखी हैं, पर अगर हम लोग वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल के आए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे जीवन के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तब तो वीडियो देखने का और पढ़ने का कुछ लाभ निकल सकता है, अन्यथा समय बेकार है। देखिए तत्सम शब्द देखना, मौक्तिक, मौक्तिक का अर्थ हो गया मोती। अगला शब्द देखते हैं हम लोग मृक्षण। हम लोग गैस भी नहीं कर सकते कि मृक्षण का क्या बनेगा। बहुत से लोग तो इसको देखते हैं मच्छर लगा देते हैं। मृक्षण का होता है माखन। मृक्षण का क्या होता है दोस्तों? माखन। ध्यान रख लेना, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ड़ा टूटता है ना में और छा टूटता है खा में, पहले बता चुका हूं मैं आपको। चलिए श्रृंगाटक, श्रृंगाटक का अर्थ होता है सीधा सीधा सिंगाड़ा। ये सब में आपको ये वाले ये 3-4-5 पॉइंट है, यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। देखना, हरिद्रा, हरिद्रा का मतलब होता है, बहुत से तो हरा रंग लगा देते हैं, बट इसका शुद्ध अर्थ है हल्दी। चलिए एक शब्द है आपका सत्व और दूसरा शब्द है सत्य। शब्द समझना, चीजों को पकड़ना आप लोग। एक शब्द है सत्व और एक शब्द है सत्य। सत्व का अर्थ होता है संत और सत्य का अर्थ आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम हमेशा सत्य का साथ देते हैं, यानी कि सच का साथ देते हैं। अगला शब्द है आपका श्रेष्ठी। श्रेष्ठी का अर्थ होता है सीधा सीधा सेठ। क्या होता है दोस्तों? सेठ। तो प्यारे साथियों, इतने जो क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो आप लोग यकीन मानिए एग्जाम में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये मैं आपसे दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने विश्वास से आपसे कह सकता हूं कि हाँ, इतना लगभग हल्के पूरे आपके एसएससी, जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए इतना इनफ है। चलिए दोस्तों, 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। कुछ शब्द यहाँ पर रह गए हैं, देशज और विदेशज, कि कौन से देश के हिंदी के शब्द हैं, कौन से तुर्की भाषा के शब्द हैं, अरबी के कौन कौन से शब्द हैं, उनको मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि देशज कौन से रट लो, ऐसा नहीं है, चीज़ें हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तत्सम और तद्भव यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक ही हमें आगे वीडियो लाने के लिए प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।